अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच मरागश कानून बिजाना शुमारा वशत कना मर्ची के मैं गप कने आ गप अस्ते जालबोलानी हवाले अच्छी मैं गप कने कि जालबोल ए माशरा तक यक तहा यक इम्पोर्टेंट से एर कननते जालबोलानी यक मजनी जवानी किरदे हम अस्ते ए माशरा तमा गिंदे के जा बजा मर्चा म गिंद गई के मर्दिनानी हमरादारी हम कन गया हर जा गया हर चिरकाट तहा भले पदा भी आइन के आ हक का हाँ हक दैग नबे गया पर्चा आइनी हक दैग नबे गया जाल बुलाना कि अमा मकाम दैग बीता आ मकाम भी मगिंदी कि मय माशरा तहा आयना मन रसीते इशी पुश्ता वजह चियाँ इशी पुश्ता रीजन्स चियाँ हमशी सरा म गप कने और देम तरह मामी गप कने कि मर्ची की जो मजनी में इशूज़ ही हम इस तरह के मैं गप त्रान कनगा रहो गई आ इशू अस्ती खुलाए बाबत आई कि मैं अति चप चागिरदा चारे अदालतन तहा चारे कि खुलाए रेशो मर्ची ए माशरा तहा गेश्तरा चे गेश्तर बयानी इशी पुश्ते वजह चियाँ चे जाल बोलाना लोगा चे आईनी हक दैग नबे गया या ई पुश्ता दिगे भी बाजी चे खासी रीजन्स हस्ता आ रीजन्स चियाँ आयना आइन से गप कनी और इसी दारक वास्ता कानून ने तो का चे कनक लूटी थे आके लोग डोमेस्टिक वायलेंस से इशू पैदा बहन थे या जाल बोलाना जाल जनक बीते इसी बाबत चे गप पस्ता चिया के माँ हर वदी गप त्रान के कनी आ गप त्रानानी बाबत हमारा हमें खबर कपी के माशरा थे मर्दिनानी माशराई भले मर्दिनानी माशरा वास्ते भले जालबुल भी वती किरदेदा जोड़ कनते मर्चा मा गिंदे के जालबुल मारा हर जागया गिंदक काया हर आ इदारा के अस्ते औदा मारा जालबुलानी वती कोटा गिंदक काय आ उदा कार आया हम औदा निश्तगा भले पदा भी लोग तहाचे एक इशूज पैदा बया इसी पुश्ते वजह चियाँ इसी पुश्ता आईनी हक दैग नबे गई या आवती हक्का सरपद नया शेच पद में हम चारे के शहरी इलाके तहा व ए रेशो बाज है भले हन्नी के मई रिसर्च कोता रिसर्च तहा हमारा हम जाहिर बीता कि हमा इलाका के रूरल एरिया यहाँ आईनी तो का भी ए इशू बाज देमा पैदा कई चिया पैदा कई पर्चा पैदा कई हम शिसरा गप त्रान कने और देम तरह हम चारे कि जालबुल के वती हक वास्ता का अदालता रहो और अदालत नेमगा चे आया कुजाम फैसिलिटीज़ आ कुजाम गप्पा आ दैग बहन थे पदा मैं कह कि फैमिली लॉस थे आ फैमिली लॉ जालबुलानी हुकूक राइट्स चे वड़ा प्रोटेक्ट कनते आयना कि हम हक दैग भी या न भी पदा यक मजनी इशू है हम जाहिर भी कि हमा वादी के खुला भी खुलाए ची पद आ जालबुल अगर री निकाह कनगा रहो थे आई वास्ता देमा हम दिगे इशूज़ पैदा बहन थे चिया आ बाज जगह शरीर लिहाजा भी हमें सरपत बया कि खुला सरपत नकना पर्चा आ खुला नज़ीरा चे मैं अदालत निश्तगा आ अदालत शरीयत खिलाफ फैसला कर गया अगर ये शरीयत तहा फैसला बह गई खुलाए उड़ा पर्चा अस्ते आ मर्दों के जनी आदम रहो थे री निकाय वास्ता उड़ा पदा भी आयरा हमें जोस्तम पुरस कनक भी कि ए खुलाया माँ नज़ीर है ए खुलाया माँ खुला सरपत नबी है ए खुलाया माँ ए वाला नचार है नहीं हमें अच्छे इशूज़ भी मैं दिमाग आया पदा अमा के रूरल एरिया आइन तो का मचारे कि अगर खुला बीते और औदे के मर्द आदम निश्तगा आ भी हमें चीज़ा जीरा रवा कि माँ व तलाक न दाता गुड़ा खुला चे पैमा बीतो चे खुला कानून दायरा तो का दायक बह गई चे खुला शरीयत हिसाब दायक बह गई चे जनी आदम अगर रोते ये शरीयत यरा ये हक दाता कि अगर आ निंदी यक मर्द आदम को निंदक न लूटी आई वास्ता डोमेस्टिक वायलेंस करते या आई इस तरह जुल्म ज्यादा तशद्दुद जबरी करते उड़ा इसी पुछता राह चे पशकपी लाजमी कि शरीयता ये हक दाता कि आप बरोते खुलाए नेमगा भले अगर आ खुलाए नेमगा रहो उड़ा चे खुलाए चे रंद भी आ जनी आदमा इस सोसाइटी तो का हमा बड़ा चारक भी या नबी थी दूमी कब के ए रेशो रोज पर रोचा गेश्तर बयानी इसी पुछता जिम्मेदार कई जालबुलन निमगा जिम्मेदारी पैदा कई या कि मर्दी आदमी निमगा चे या मैं सोसाइटी या हालात ना माश्तो का बिजीरे मैं गुमा इदा हमरादारी करती हमी शूजन सिरा गप पुत्रान कने मैं गुमा हमरादारी करते फार्मर जस्टिस शहाब सरकी के पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर ही हम और फार्मर प्रेसिडेंट भी बीता हाई कोर्ट बार है सीनियर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शहाब सरकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में हर जगह पे यही कहा जाता है कि हमारी सोसाइटी मर्दों का माशरा है, लेकिन हम अगर देखते हैं अपने इर्द गिर्द अदालतों में भी तो खुला का रेशो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? देखिए जैनब, इशू इतना सिंपल नहीं है कि इसको मैं एक जुमले में जवाब दूं, लेकिन मेरा मुशाहिदा और जो मैंने देखे हैं केसेस, उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आती है। ये जो इतनी आसानी से लोग आजकल खुला ले लेते हैं, ये हमारे
पुराने वक्तों में आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसा नहीं होता था। ये इसको बड़ा मायूब समझा जाता था कि इस तरह से या तलाक हो या खुला हो। उसकी वजह ये थी, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो था, हमारा एक ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर था, हमारा एक कल्चर था, हमारी एक ट्रेडिशंस थी, हमारी रवायात होती थी, उनको मद्देनजर रखा जाता था। मिसाल मैं आपको एक देता हूँ, हमारे पास भी केस आते हैं, मैं तो खैर फैमिली केसेस नहीं करता, लेकिन कहीं अगर कोई जानने वाले काउंसलिंग के लिए आ जाते हैं तो मैं उनको बैठ के समझाता जरूर हूँ। देखिए, बुनियादी चीज ये होती है, कोई भी जब लड़का या लड़की शादी करते हैं तो उनके बीच में खानदानों का बैठना बहुत जरूरी है। ये हमारी रवायात में से है। जब खानदान होते हैं, लड़की का खानदान होगा, लड़के का खानदान होगा, तो वो भी एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं कि जिस तरीके से कि भाई ये चीज, मुश्किलात आती हैं जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं, किसी दोस्तों में, मियाँ बीवी में भी मुश्किल वक्त आता है, लेकिन कभी कभी उनको सुलझाने के लिए बड़ों की जरूरत पड़ती है। तो जब अकेले सारे फैसले कर लिए जाएं और अकेले सारे काम कर लिए जाएं और शादी करने का फैसला भी अकेले हो, खुला और तलाक का भी अकेले हो, तो फिर जब खानदान या बड़ों की राय ना ली जाए या उनका इनपुट ना लिया जाए तो इस किस्म के मसाइल होते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे माशरे में ये बड़ी तब्दीली आई है 30-40 साल में कि बुजुर्गों का, खानदान का जो रवायती चीजें हैं उनकी कदरें जरा कम हो गई हैं। मैं समझता हूँ एक तो वजह ये है। जी। अच्छा सर, इसमें ये भी नज़र आता है, जैसे आपने कहा कि बुज़ुर्गों, ख़ानदानों को जब बिठाया जाता है वो भी आपस में इन चीज़ों को देखते हैं, बिठाते हैं, सर्च करते हैं, उसके बाद शादी ब्याह होती है। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि रीज़न्स ये दिए जाते हैं कि जो लड़की की तरफ के जो उसके पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स ज़्यादा उनको जो है वो सपोर्ट देते हैं कि हाँ आप खुला लें, घर नहीं बसने देते। तो क्या ये भी रियलिटी है, ऐसा हो रहा है? देखें, ये बहुत कम होगा। मैं नहीं समझता कोई माँ बाप अपनी बेटी को, और जिसमें उनका भी इनपुट उस रिश्ते में शामिल हो, जाहिर है औलाद के लिए कोई भी जो काम करेगा या रिश्ता होगा या कोई चीज होगी वो देखभाल कर करेगा। कोई भी अपनी औलाद को किसी मुश्किल में या जानों में नहीं झोंकेगा। तो जब देखभाल के करेगा, तो जब कोई सिचुएशन होगी तो कोई भी जल्दबाजी में ये नहीं करेगा कि भाई अच्छा ठीक है खत्म करो। वो उसके लिए कोशिश करेगा। ठीक है, खत्म हो जाती है, कभी मुश्किल भी हो जाती है, कभी नामुमकिन भी हो जाता है रहना, वो हालात हो जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो है बचत हो सकती है अगर खानदान वाले और थोड़ा सा वो वक्त गुजार लें। जी। अच्छा सर, अगर ख़ानदान वाले अपना रोल प्ले करेंगे, क्या हमारी अदालतों का ये रोल नहीं है कि वो बैठें और बिठाएं और उनमें अंदर जो बीच में हस्बैंड वाइफ या औरत खुला लेने के लिए आती है तो इनके बीच में कोई ऐसा रास्ता पैदा करें कि घर टूटने से बच जाए या ये खुला का रेशो जो है वो कम हो जाए? ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, जिसको रिकंसिलिएशन करते हैं या प्री ट्रायल जिसको कहते हैं। जी। उसमें सिर्फ मैंने देखा भी है, उसमें मुझे एक इशू है। जी। जज बेचारे तो कोशिश करते हैं, जी। लेकिन देखें ये एक हर किसी के बस की बात होती नहीं है, किसी को बिठा के रिकंसिलिएशन करवाना, को सालसी का किरदार अदा करना। तो जो फैमिली जजेस हैं जिनके पास ये केस होते हैं, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी अगर अलग से कर दी जाए, हाई कोर्ट वाले करें या बार वाले करें, कि भाई आपने रिकंसिलिएशन किस तरीके से करनी है। देखिए, तरीका भी होता है, लोगों को बिठा के सुनना, दोनों की बात सुनना, फौरी तौर पर किसी को गलत नहीं कह देना या अपना माइंड नहीं बना देना फौरी तौर पर। तो उसमें थोड़ा सा जो है ये उनको मैं समझता हूँ अगर ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये रेशो कम हो जाएगा। जिस तरह मीडिएशन, आर्बिट्रेशन की ट्रेनिंग होती है, फिर मीडिएटर, आर्बिट्रेटर वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो रिकंसिलिएशन की भी टेक्निक्स होती हैं। अगर वो उनसे जो है रास्ता कर दिया जाए उन जज साहिबान को, तो मैं समझता हूँ रेशो बेहतर हो जाएगा। जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि पहले तो ये सिर्फ हम देखते थे कि शहरी इलाकों में ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता था। आजकल हम देख रहे हैं कि देही इलाकों में भी खुला का रेशो हद से ज़्यादा आगे जा रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम वहाँ पे भी क्या समझे कि वहाँ पे भी क्या इतना मतलब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है, इसीलिए ये रेशो जो है देही इलाकों में भी ज़्यादा हो रहा है? ये भी है, और दूसरा मैं इल्जाम दूंगा ये जो सोशल मीडिया पे है ना, बच्चे बच्चे के पास हर तरह की खबरें, हर तरह की गलत सही जो है वीडियोस, इश्तिहारात,
सहूलियात, एक बटन पे सहूलियात, फिर बच्चे का जहन जो है, पहले हमें कोई चीज पूछनी होती थी, हम अपने माँ बाप या उस्ताद या चाचा या मामी से पूछते थे, बड़ों से पूछते थे। जी आजकल बच्चों को कोई चीज पूछनी होती, वो फौरन अपना फोन निकालते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। तो उनके माँ बाप और उनके उस्ताद तो सोशल मीडिया है। हमारे वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को अपने से ज्यादा करीब रखें। जी हमारे वालिदैन भी जो है बच्चों को दूर कर देते हैं, उनको मोबाइल्स दे देते हैं, आईपैड्स, कंप्यूटर्स, फिर इंटरनेट है, 24 घंटे वो बैठे, उनको जो चीज पूछनी है वहीं से पूछ रहे हैं। तो जो चीज उनको बाहर से जो या यहाँ से जो गलत सही जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, देखिए बच्चे का जहन तो कमजोर होता है, बिल्कुल जो चीज वो देखेगा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो शुरू के 8-10 साल मेरी ये स्टडी है कि 10 साल तक कम से कम बच्चों को अगर माँ बाप का थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए, वो बच्चे में फर्क होता है आगे जाके बनिस्बत उस बच्चे के जिसको साल 2 साल में ही फिर या 3 साल में उसको कोई खिलौना कोई गैजेट दे दिया जाता है या आईपैड या फोन दे दिया जाता है, तो फिर उससे जो है वो जो परवरिश पाता है। इन जी दोनों बच्चों की आगे जाके उनके मिजाज में, उनके जज्बात में, उनके फैसलों में बड़ा फर्क आता है। ये भी जी एक बुनियादी वजह है जिसको हमें फोकस करना जी। चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक ये भी है कि अक्सर हमने देखा है कि जो मर्द हजरात हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोर्ट डिक्री कर देती है, एक्स पार्टी डिक्री कर देती है, तो वो कहते हैं कि हम तो नहीं मानते, हमने तो साइन भी नहीं किए। अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि खुला के केसेस में यही होता है कि जब एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है तो वो ये कहते हैं हम तो खुला को खुला ही नहीं मानते। तो क्या ऐसी सिचुएशंस में क्या आप समझते हैं कि एक्स पार्टी डिक्री जो होती है वो बिल्कुल सही है अगर अदर साइड को नहीं सुना जाता? डिग्री करने का भी एक प्रोसीजर होता है, जी कानूनी तौर पर सारे मौके दिए जाते हैं। जी अगर कोई जानबूझकर या वैसे किसी वजह से नहीं आता तो क्या 100 साल तक उसका इंतजार तो नहीं किया जाएगा? जी उसका एक प्रोसीजर है, कानूनी तरीके से ये होता है। और जो कानूनी तरीके से प्रोसीजर होता है, हाँ कुछ चीजें होती है जिसमें अगर जल्दबाजी में कर दिया गया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं है, तो फिर हक है उनको एतराज करने का। लेकिन जहाँ पूरे किए गए हैं, फिर ये कानून की बात है, फिर वो चाहे 100 दफा कहें कि ये हुआ या नहीं हुआ, फैसला फैसला माना जाता है। जी। अच्छा अच्छा सर, ये खुला के लिए जो है वो टाइम भी बिल्कुल कम, मतलब आप देखते हैं कि 1.5-2 महीनों में खुला का ऑर्डर हो जाता है। तो हम क्या समझे कि इसकी वजह, एक वजह ये भी नहीं है कि खुला का रेशो दिन ब दिन बढ़ रहा है कि लोग खवातीन खुला खुला की तरफ आ रही है। जो जेन्युइन ग्राउंड्स खुला के दिए गए हैं उन ग्राउंड्स को देखती नहीं है, ज़रा सी बात होती है तो वो अगर कोर्ट में आ जाती हैं। तो अगर इस चीज़ पे भी हम नज़र दौड़ाएं तो इसकी एक वजह ये नहीं है कि खुला का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो दिया गया है कम, वो इस वजह से है क्योंकि आपने जैसे पहले कहा कि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जी तो इसमें खवातीन के हुकूक या बाकायदा इस पर डिबेट हुई थी, डेलिब्रेशन हुई थी जब ये कानून साजी हुई थी। तो उसमें टाइम जानबूझ के शॉर्ट रखा गया था ताकि औरत जहां जब मजबूर हो जाए, परेशान हो जाए, तो उसको ज्यादा धक्के ना खाने पड़े कोर्ट के। जी ठीक है ना? दूसरी बात यह है कि जिस तरह तलाक देना मर्द का हक है, और इसी तरह खुला लेना औरत का भी हक है। बिल्कुल जाहिर है उसको मना किया गया है कि जल्दबाजी में ना हो, छोटी छोटी बात पे ना हो, वो एक अलग बात है। जी इस वजह से एक तो माँ बाप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उस हवाले से उनको शऊर दिलाना चाहिए कि बच्चों की तरबियत उस हवाले से करें। दूसरा, जो जजेस होते हैं, जो प्री ट्रायल होती है, जो रिकंसिलिएशन के लिए बैठते हैं, जी तो वो जज साहिबान को भी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि रिकंसिलिएशन प्रॉपर तरीके से करें, ताकि अगर कोई गुंजाइश बनती है अगर रिकंसिलिएशन की तो वो हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है कि आप खुद, क्योंकि ख़वातीन के लिए हर वक्त आपने आवाज़ भी उठाई, उनके राइट्स की बात भी करते हैं और हर वक्त सामने भी आते हैं कि उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए, उनकी बात भी की जाए। लास्ट ये कि इस रेशो को आप क्या समझते हैं कि किस तरह से रोका जा सकता है या किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए, इसमें अब मैं सोशल मीडिया को तो ना कम कर सकता हूँ ना खत्म कर सकता हूँ, वो मेरे बस में नहीं है। जी आने वाली नस्लों के लिए ये है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत जी कम से कम शुरू 8-10 साल 12 साल वो खुद करें, ना कि गैजेट्स के ऊपर छोड़ दें, फोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर छोड़ दें। उसका इस्तेमाल जरा कम रखें, क्योंकि बच्चे का जहन जो होता है 8-10 साल में जो बन जाता है, आगे उसकी फितरत, उसकी जो तरबियत, उसका किरदार होता है वैसा ही होता है। पहली बात तो ये जी है। दूसरी बात ये है कि ये खवातीन को भी कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए कि शादी करते वक्त किन किन चीजों को मद्देनजर रखा जाए। सिर्फ ये नहीं कि भाई सोशल मीडिया पे देखा, हाँ कर दिया, अगले दिन शादी हो गई।
देखिए, काफी खानदान को इन्वॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल बड़ों को, खानदान के बड़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये हमारे जो रस्में हैं, ये ऐसी खामखाई नहीं है। जी इनके पीछे भी कोई ना कोई विजडम था, या इनके पीछे भी कोई ना कोई मंतक था, जिसकी वजह से बड़े होते थे तो खानदान को जोड़ के रखते थे। तो बिल्कुल बड़ों के लिए भी ये है, और अवेयरनेस कैंपेन भी थोड़ी की जाए, और जजेस को भी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। जी। अच्छा सर, इसमें सिर्फ यही है कि ये जो खुला का रेशो दिन ब दिन बढ़ रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग कुछ ये भी कमेंट्स पास करते हैं, क्योंकि आजकल ख़वातीन में अवेयरनेस भी आ गई है, तालीम के हवाले से उनको आज़ादी मिल गई है, वो तालीम हासिल कर रही हैं, आगे जा रही हैं, उनको अपने राइट्स का पता चल गया, तो इसीलिए भी ये रेशो सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या ये एक वजह ये भी है? देखिए, माशी वजूहात होती हैं, मुआशरती वजूहात होती हैं, ये आप सही कह रही हैं, ये भी एक मुमकिन वजह जरूर है। लेकिन इसमें मैं फिर कहूंगा कि फिर जैसा आप कह रही है ना, इसमें फिर जल्दबाजी वाला आंसर नजर आ रहा है नहीं, बिल्कुल कि खवातीन ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, अगर वो खुद ही अपने फैसले सिर्फ कर रही हैं, मर्द हो या खवातीन हो, ठीक है ना। जब शादी की उम्र आती है, जब शादी करना चाहते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ों को जरूर इन्वॉल्व रखें, अपने बड़ों को ना छोड़ें, क्योंकि वो आपकी न सिर्फ दुआ का घर भी है, बल्कि आपको सलाह मशवरे और आगे बेहतर जो है गाइड करने के लिए भी वो दरवाजा है। बराए मेहरबानी उनसे जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए बेहतर ही सोचेंगे, न कि गलत सोचें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। साबिक ये फार्मर जस्टिस शाहाब सरकी साहब थे, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, और उसके अलावा फार्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार। अच्छा, बस जवानी गप जती मैं गुमा शाहाब सरकी साहबा के ऐसे फार्मर जस्टिस ही भी तक हाई कोर्ट बार है, हाई कोर्ट है, और इस गप हमें वजह कि खुलाए रेशो सर मैं गप कन गई थी कि रोज पर ऊँचा मैं गिंद गई कि खुलाए रेशो गेश्तरा चे गेश्तर बयानी इस तो कमी नहीं आए गई। इसी पुछते वजूहात चिया अमशी सर मैं गप त्रान को ची कि खुलाए प्रोसीजर जो अस्ते अमशी के फ़ौरन जनी आदम अगर चीज़ दी गुशी आइए रही राइट्स दैक बीता शरीयत लिहाजा कानून लिहाजा कि अगर जनी आदम अब मर्द में निश्त न का अगा आईनी जो न भी लोग दे में न रो उड़ा आइए आखिरी ऑप्शन हमें दैक बीता कि आ बुरोते खुला बिजीरी थे, भले ये लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं कह हमें अस्ती कि माँ बिनंदे ये लोग अस्ती के खराब बैगा छे बेबच्चाई नहीं जने आदम हम वतीतों का बर्दाश्त पैदा बेका, और हमा के मर्दे नहीं आ भी हमें चीज़ें सरपत बीबी के लोग अस्ती बगैर जनीना देमा न रोते, और ये इफेक्ट सर्जना चीज़ ज़्यादा चौक्का नहीं सरा के कपीते आ चौक देम तरह रवा आ मैं माशरातों का चे रोल प्ले करनते। इसी तरह हम माँ दिखे हम गप करें कि शरीयत इसी बाबता चे गुशी थे, कानून इसी बाबता चे गुशी, और इसी दारक वास्ता कानून तहा चे कनक बैगे अंचो के मैं मानी में गेस्ट गप को कि कानून तहा वायदे के रिकन्सिलेशन वास्ता राह बिबिते ताकि आ बिनंदा ए इशुआरा सीरियस बिजीरा ए रेशुआरा मत दाश्त बेकने देम तरह हम गप कनी एदा जीरी एक ब्रेकाची पद्मश में दिमाग काई। ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी मैं गप कन गए थे कि माशरा तहा खुलाए रेशो इंचो गेश्तर चिया बयान है, इसी पुछता जिम्मेदारी चिया, इसी पुछता वजह चिया कि ची वजह ची रेशो गेश्तर बयान है, और ह्यूमन राइट्स है कि का मजनी इदारा यहाँ इस तरह ची गप कन गया ची ए जनी ननी हक के हुकूक के बारे गप कना कि ए रेशो देम तेरा रो गई खुलाए इसी बाबता ईशानी सोच चाहिए ईशानी गप त्रान चिया ए वादी महकमा हमरादारी कन गई। जमशेद हुसैन चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है और एक इदारे के सोच औरत, आइए हम चेयरमैन इसी में गप त्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर आप ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान काउंसिल के, और उसके साथ साथ एक सोच औरत के भी चेयरमैन हैं, तो औरतों के हुकूक के लिए सबसे ज़्यादा जो आपका इदारा है वही आवाज़ बुलंद करता है। तो आज हम ये कहेंगे कि जो खुला का रेशो जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की वजूहात आप किस तरह देखते हैं कि क्या वजूहात है कि यह रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? देखें, एक तो ये बात थोड़ी सी वो कर लें कि एक सरप्राइज है कि गुज़िश्ता साल से इस साल कम है खुला का रेशो जी, और ये कम हुआ है पाकिस्तान में। जी, और ये जो है ना, ये वाली बात की थोड़ा सा आप जैसे लोगों ने इस पर बात की है कि इसको जो ना वो कम किया है, जी, लेकिन वक्त के साथ जो ना इन चीज़ों पर बात करने की इंतहाई ज़रूरत है। जी, ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हमारी बेटियां, हमारे बेटे
वो अनमेच्योर शादी कर लेते हैं। यानी कि कम उम्र की शादी जब होती है माशरे के अंदर, तो जैसे ही मेच्योर होने लगते हैं तो उसकी वजह भी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो खुला की है। जी दूसरी वजह जो है वो ये है कि अमूमन हमारे यहाँ वट्टे सट्टे की शादी होती है। जी वट्टे सट्टे की शादियों का भी ये बहुत बड़ा रुझान बनता है कि वो उसे तलाक दे देता है या खुला दे देता है कि तुम हमारी बहन के साथ सही नहीं हो, या वो लड़की कहती है कि तुम ये हो गया, तो ये खुला हो जाती है। जी फिर इसी तरह से जो है वो हमारे माशरे के अंदर स्टेटस को के सिंबल्स है ना बहुत सारे, जी कि मेरे घर में ये कमी है, वो कमी है, इसको पूरा करो, उसको पूरा करो, ये जो स्टेटस को हमारे दिलों के अंदर या हमारे माशरे के अंदर डाल दिया गया है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम का रेशो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो खातून भी उतनी ही बाख्तियार है क्योंकि जितना मर्द बाख्तियार है, उसकी वजह यह है कि दोनों को वोट का हक हासिल है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाएं और जाकर सियासत को अपना हिस्सा बनाएं और जाकर वो एक पावरफुल खातून बने। बिल्कुल खवातीन पर तशद्दुद का रुझान कम हो। जो औरत भी अपने हक के लिए बात करती है उसके बारे में जो ना माशरा एक नया रुझान शुरू कर देता है, उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देता है। लोग उसके खिलाफ बात करते हैं कि औरत तो बहुत ज़्यादा बेबाक हो गई है, ये हो गया, लेकिन वो जो जुल्म सहती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस सहती है, उसके खिलाफ जब वो आवाज़ बुलंद करती है तो उसको निकाल देते हैं घर से। या मेरे पास कल ही एक केस आया, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि उस औरत के 2 बच्चे हैं, उसका पिंडी में घर है जी और लेकिन उसकी सास उसको नहीं सहती, वो बेचारी भटक रही है उन 2 बच्चों के साथ। और उसका शौहर जो है वो एक बहुत अच्छी जगह पर काम करता है लेकिन अपनी बीवी को लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है। जी ये माशरे की बड़ी अफसोसनाक चेहरे हैं। जो खातून है वो भी खातून की दुश्मन है, मर्द तो के बारे में तो जो मशहूर है समझ। जी मैडम। जी सर, आपको लेने का भी मकसद यही था कि क्योंकि आपका एक इदारा है, आप इस पे स्पेशली काम भी कर रहे हैं और हर वक्त ख़वातीन के हुकूक़ की बात भी करते हैं, तो इस अच्छा दूसरा ये कि अभी आपने कहा कि एजुकेशन जो हम देते हैं या एजुकेशन की जो कमी है, यहाँ पे तो एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो एजुकेटेड हो रही हैं, इसीलिए उनके अंदर शऊर पैदा हो रहा है और वो अपनी हक़ की बात करती हैं, तो इसलिए वो एडजस्ट नहीं कर पाती और इसीलिए खुला की तरफ ज़्यादा जाती हैं। तो क्या इस बात पे आप क्या समझते हैं, किस हद तक सच्चाई है कि अगर ख़वातीन तालीम की तरफ जा रही तो क्या एक ये वजह हो सकती है? देखिए, आप खुद एक वकील हैं, आपको जो है ना खुद बहुत सारी चीज़ों का पता है कि हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर खुला जो है वो हमारी कम पढ़ी लिखी बेटियां ले रही हैं। और जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं वो जो है ना खुला उस तादाद में नहीं ले रही। उनको पता है कि उनको किस तरह घर एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताऊँ कि हमारे यहाँ जो है ना वो अमूमन जब घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो एक स्पेस पैदा होता है कि वो लड़के को तालीम कैसे देनी है। तो वो पढ़ी लिखी माँ जो है वो अपने आप पढ़ा लिखा घराना बना सकती है। दूसरी वजह यह है कि हमारे माशरे के अंदर जो ये ड्रामों की वजह से जो एक अनमेच्योरिटी आ रही है ना, जो ये हमारे यहाँ वो अनमेच्योर इश्क शुरू हो गए हैं, अनमेच्योर मोहब्बतें शुरू हो गई हैं, तो वो जब मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं उसमें बैलेंस नहीं होता। आप देखें, इस्लाम ने इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त बात की कि शादी करो तो उसके अंदर कुफू इख्तियार करो। कुफू का मतलब यह है कि अपने मयार के मुताबिक, मिसाल के मुताबिक अपने जैसा कोई फर्द देखो। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो हुस्न के चक्कर में या तो उधर से या इधर से मामला खराब हो जाता है या फिर दूसरे चक्कर में ये चीज़ें नहीं चल पाती। तो कुफू को इख्तियार करना चाहिए जो इस्लाम देता है। दूसरी बात यह कि लड़की पढ़ी लिखी माशरे के अंदर हमारा एक दूसरा मसला ये भी है कि जब भी औरत घर के अंदर होती है ना तो वो बाइख्तियार बनना चाहती है, उसको बाइख्तियार बनना चाहती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज है ना वो कम ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि घर के अंदर जो है ना वो 4 फैमिलीज रहती हैं लेकिन किचन एक ही होता है उनका, और वो एक ही किचन उसके जिम्मे आ रहा होता है, उस बेचारी के जिम्मे वो खाना पका रही होती है। सीधी सी बात है, वो भी एक इंसान है, उसकी भी जिंदगी है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो अपने काम से बढ़कर काम कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो दूसरी खवातीन जो है ना उसका इस्तेमाल करती हैं, तो वो बेचारी परेशान होकर अदालतों का रुख करती है। एक तो ये कि शादी के बाद हर किसी का किचन अलग होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि उसका घर अलग होना चाहिए। अगर घर अलग नहीं हो सकता तो उसका इख्तियार होना चाहिए तो अपनी जिंदगी को खुद इख्तियार कर ले, खुद जिए जिस तरह से जीना चाहती है अपने शौहर के साथ, किसी की मोहताज ना हो। एक तो औरतों की मोहताजी खत्म होनी चाहिए, उसके पास इख्तियार होना चाहिए। जी अच्छा सर, इसमें एक बात और भी आती है क्योंकि मेल डोमेन सोसाइटी अक्सर कहा जाता है और हम देखते भी हैं जब किसी औरत को तलाक होती है तब भी जिम्मेदार औरत को ठहराया जाता है, जब औरत खुला लेने जाती है तब भी उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो क्या वाकई में मतलब हर हाल में भुगतना औरत को है? तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? हम क्या समझे कि मतलब अगर तलाक भी दे दी तब भी कहते हैं कि औरत की गलती है और खुला लेने जाएगी तब भी कहेंगे कि गलत है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे गिरे, नुकसान तरबूज पे ही होना, औरत का ही नुकसान होना।
उसकी वजह यह है कि जब औरत मारती है, मिसाल के तौर पर उस बेचारी को देखें, औरत एक मजलूम औरत है, एक कमजोर है, वो उस पर तशद्दुद किया जाता है तो वो क्या करे? वो ये कर सकती है, जाकर अदालत में रुजू करती है कि मुझ पर तशद्दुद खत्म किया जाए, वो कहते हैं उसको घर से निकाल दें। हमारे यहाँ जो निकाह नामा है ना हमारा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें दर्ज हैं। उसके मुताबिक हमें उसके सारे फॉर्म फिल करने चाहिए, जितने उसके अंदर नुकात हैं उस पर बात करनी चाहिए, हक महर पर हमें बात करनी चाहिए, और उसमें हम ये दर्ज करें कि अगर औरत को शौहर घर से निकालता है तो ये इस पर प्लेंटीज होंगी, ये तय की जाए उस निकाहनामे के अंदर, और निकाहनामे को रजिस्टर्ड करवाया जाए नादरा के अंदर जाकर, वहां पर बात हो उस पर। एक तो ये कि हमारे यहाँ जब निकाह होते हैं तो लोग जो ना वो कहते हैं कबूल है पर सारी चीजें होती हैं, हालांकि निकाहनामा का जो फॉर्म है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और जो कानूनी है उसको फिल करना चाहिए मुकम्मल तौर पे, उसको पूरा पढ़ाना चाहिए लड़की को कि तुम क्या क्या चाहती हो, तुम क्या क्या मांगती हो, क्योंकि शादी के वक्त उससे बात मान ली जाती है लेकिन बाकी चलकर वो जो निकाहनामा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके मुताबिक अदालतें फैसले देने की पाबंद है। अगर अदालतें फैसले नहीं देती है तो अदालती भी वॉल्यूशन है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो खुला का रेशो इतना बढ़ रहा है, तो क्या पेरेंट्स जो दोनों के होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो क्या आपस में इसमें बैठ के सेटलमेंट नहीं करवा पाते? या बाज़ जगह हम देखते हैं कि पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि बाज़ दफ़ा बच्चे तो रहना चाहते हैं, ख़वातीन रहना चाहती हैं, तो उनके माँ बाप की तरफ से प्रेशराइज़ ये किया जा रहा होता है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से देखते हैं कि जो पेरेंट्स की जो एक रोल है, उस रोल को आप कैसे देखते हैं? जी, एक केस आया हमारे पिछले दिनों, गुज़िश्ता कोई 1 महीना पहले की बात है कि लड़की के पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है उनके साथ नहीं रहना चाहती है, उसको अलग वापस खुला दिला दें या उसको तलाक दिला दें, और ये है वो है, और उसकी सास मारती है, ये करती है वो करती है। हालांकि लड़की से जब हमने इंटरव्यू किया कि तुम क्या चाहती हो, कहती मैं खुला नहीं चाहती। उसके वालिदैन ये चाहते थे कि नहीं ये यहाँ से खुला ले ले और ये कर ले। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। उसकी वजह ये होती है कि होता क्या है कि कोई जहन के अंदर एक पर्सनैलिटी क्लैश होता है ना, तो उसका नुकसान जो है उस औरत को हो रहा होता है, उससे बात नहीं की जाती। बाद में फिर हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग करवाई और उनसे कहा ठीक है आप यहाँ पर जाएं, आप घर पे रहें बेटा, कोई मसला नहीं है, नहीं है वो नहीं। तो ये चीजें होती हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो कंपटीशन होता है ना बेटियों के दरमियान, मिसाल के तौर पे एक उनका दामाद है जो अमीर है और एक दामाद गरीब है, लेकिन जो गरीब है वो इस वजह से ताने सुन रहा होता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी बहन के पास तो ये है, मेरी बहन के पास तो ये है, मेरी बहन के पास तो ये है। अब जिसके जितने वसाइल हैं उतने ही हैं, और यही बातें उनके सास ससुर को पता चल जाती हैं, फिर दूसरी तरफ पता चलती है, तो फिर उसमें अंदर जनों के हालात खराब होते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। देखिए रिस्पॉन्सिबल तो पेरेंट्स हैं शुरू में, बाद में रिस्पॉन्सिबल वो दोनों मियाँ बीवी हैं। वो अपने हकूक को समझें कि वो एक खानदान हो गए। हमारे यहाँ खानदान को समझाने के लिए भी बहुत ज्यादा क्लासेस की जरूरत है। दूसरी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला रहना यह है कि हमारी जो बहनें काम करती है ना ऑफिस के अंदर, क्योंकि आप खुद एक वर्किंग वूमेन है, जब काम करती है ना वो ऑफिस में, तो उसको जो ना बुरी निगाह से देखा जाता है। उसके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ भी देख रहे होते हैं, हालांकि वो बेचारी सुबह को अपना घर का काम मुकम्मल करके जाती है और वापसी आकर काम कर रही होती है। मैं एक साहब को जानता हूँ पिछले दिनों, वो साहब एक जगह ऑफिसर थे लेकिन उनको जो ना निकाल दिया नौकरी से। अब उनकी बेगम जो ना सुबह को उठती है, उनका खाना बनाती है और वापसी में आकर उनके कपड़े धोती हैं, सारी चीजें करती हैं, और अपनी तरफ से भी वो बेचारी उनको पैसे दे रही होती हैं, रखने पैसे। और उसके बावजूद भी वो आदमी घर के अंदर बैठा हुआ होता है, तो उसको भी वो काम करने चाहिए। अगर उसकी बीवी काम कर रही है उसको भी घर में बर्तन धो लेने चाहिए, उसको भी खाना पका लेना चाहिए। जरूरी थोड़ी है औरतों के काम। एक तो बैलेंस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पर बात करें। दूसरी बात है कि हमें खौफ खुदा लोगों के दिलों में पैदा करना है। जब तक खौफ खुदा दिल के अंदर पैदा नहीं होगा ना तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मजहब इन चीजों को बहुत आसानी से समझाता है। और हमारे यहाँ दूसरा सो कॉल्ड जो माशरा है, जिसको मगरब ज़दा माशरा कहते हैं, उसके अंदर खुला शादी कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर शादी की बहुत ज्यादा अहमियत है, बल्कि हिंदू माशरे के अंदर भी बहुत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। हमें जो है इस पर बात करनी चाहिए और हमें लोगों को सुनना वो मजहब की तरफ भी। कुरान के अंदर बहुत सारी सूरतें हैं इस पर बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये बाकी हम देखते हैं कि हिंदू लॉज को हम देखते हैं और क्रिश्चियन लॉ को जब देखते हैं तो वहाँ पे जो है वो अलहदगी, ये है सेपरेशन या डिवोर्स, ये बड़ी सख्त चीज़ें होती हैं, इतनी आसानी से नहीं होती। लेकिन उसकी बनिस्बत अगर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी को, जो मुस्लिम माशरा है, उसमें जो शरीयत के रूल्स हैं, हालांकि शरीयत ने राइट दिया है औरत को कि अगर वो रहना नहीं चाहती तो अलहदगी ले ले, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये राइट होते हुए भी उसी औरत को जो है वो गलत नज़र से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर उसके पास डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तकलीफ में, जबर में, क्या वो फिर भी कंप्रोमाइज़ करके रहे या उसके पास और कोई रास्ता बचता है?
देखें, ये जो सवाल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये माशरे के 5% लोगों का सवाल कर रही हैं आप। 95% लोगों के ये सवाल नहीं है। जो 5% लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, वो बुनियादी तौर पर नफ्सियाती लोग होते हैं, जो इस तरह से औरतों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं, और उनके खिलाफ जो है ना वो एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो निकाहनामा है, जो उसका फॉर्म है, उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहिए, और उसमें जो है ना जो खवातीन की औरत को राइट मिले हुए हैं उसको फिल करना चाहिए। और हमारे माशरे के अंदर इस बात को ज़्यादा गौर करने की बात है कि जो लड़कियाँ शादी करती हैं, शादी करने के बाद अगर उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सेंटर्स बने हैं, वो जाकर वहाँ पर कंप्लेन कराए और उस शौहर को पाबंद करे कि भाई खड़े हो जाओ। और बाद में जब वो शौहर मारता है उस औरत को, वो बेचारी आज़ादी कहीं कंप्लेन करने के लिए बाद में वही कह रही थी नहीं इसको माफ़ कर दें, छोड़ दें, मेरा शौहर है ये, वो क्या वो हो गया, सजा भी नहीं देना चाहती। इतनी बेचारी हमदर्द और मौसम होती है। मेरा ख्याल हमें खवातीन को समझाना चाहिए, और साथ साथ हमें मर्दों को भी समझाना चाहिए, और मर्दों की उन माओं को भी समझाना चाहिए जिन घर में वो पलते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास जो है ना वो मैरिज ब्यूरो का काम करते हैं, शादियां करवाते हैं। उनके पास जो है ना वो 100 लड़कियों के रिश्ते हैं और 2 लड़कों के रिश्ते हैं। जो खातून भी रिश्ता लेकर आती है ना, अपनी बेटी का लेकर आती है, अपने बेटे का नहीं लेकर आती। वो कहती है हमारा बेटा तो कर ही लेगा। 5 बेटियों के बाद अगर बेटा पैदा हो जाए तो वो चांद हो जाता है। अगर 5 बेटों के बाद बेटी पैदा हो तो चांद नहीं होती है। हमें जो है ना वो इज्जत देनी चाहिए। हमें आप मुझे बताएं कि हम जब दुआ करते हैं ना तो हम बेटी की दुआ करते हैं, बेटी की दुआ नहीं करते। हमारे माशरे के अंदर ये जो इस्तेहसाल हो रहा है खवातीन के साथ, हम खवातीन को ये समझें कि वो हमारे बराबर ही हैं। हम उसको जब नीचा समझते हैं तो फिर ये सारी चीजें होती हैं। हमें दुआ करनी चाहिए अपने घरों में बेटियां पैदा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जब खुला का रेशो होता है या हस्बैंड वाइफ आपस में जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो आपका जो इदारा है वो रिकन्सिलेशन के लिए मतलब वो किस तरह से कहता है कि इनमें आपस में सुलह हो जाए या इनकी रिकन्सिलेशन करवाई जाए ताकि ये मामला जो है खुला तक ना जाए? तो आपका तो इदारा इस पर बड़ा काम कर रहा है, आपके पास तो आए दिन ये केसेस मैटर्स आते भी रहते हैं, तो आप लोगों के पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि इनके अंदर रिकन्सिलेशन हो जाए? हम ये चाहते हैं कि जब वो झगड़ा करें तो कुछ दिनों के लिए अलहदा हो जाएं, अलग रह लें, और फिर हम उनको एक एक करके सुनें कि आपकी क्या चीजें हैं, फिर दूसरे से हम कहें कि आपकी क्या चीजें हैं। जो चीजें होती हैं वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत मामूली सी होती है, जिसको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक खातून इस बात पे लड़ती है कि मुझे जो ना ये पहले 500 रुपए दे रहे थे, अब मुझे 300 रुपए देते हैं, अब मैं इसके साथ तो नहीं रह सकती। हालांकि वो रियलाइज नहीं करवा पाता, मर्द उसको रियलाइज नहीं करवा पाता कि भाई अब तो पैसे ही कम हो रहे हैं, अब तो पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। वो रियलाइज करवाने की जरूरत है। इन दोनों को जो है ना वो हमें अलग टाइम देना चाहिए, और दोनों के लिए हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पर हम रिकन्सिलिएशन के लिए खवातीन और उसकी जो ना वो तरबियत कर सकें। हुकूमतों को ये इदारे बनाने चाहिए, हुकूमतों को इस पर काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम कानून की बाकी शुकों पे तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरफ हम नहीं काम कर रहे होते। हमें जो ना इस पर भी तवज्जो देनी हो। ये सिर्फ जो है ना वो खातून जो ना घर का प्राइवेट पार्ट नहीं है, उसको भी थोड़ा समझना होगा। हमें उसको माशरे का उतना ही फर्ज समझना होगा जितना मर्द है। ठीक है कि उसकी जिम्मेदारी औरत की ज्यादा है मर्द की ऊपर, मर्द की कम जिम्मेदारी है, लेकिन हमें उसको उतना ही इंसान समझना होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। ये महकमा हमरादारी करन गया जमशेद हुसैन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन और चेयरमैन सोच औरत के एक इदारे मजने NGO आयतों का जनीनानी हक के बाबता अमिचो के गप त्रान बया ईशन निमगज कनक बे बात जवानी गप जा महकमा हमी गप कोता कि खुलाए के रेशो बह गया तो जिम्मेदारी गेश्तर जनीना रचिया गोशक भी जनीन इशी पुछता रीजन्स बास कायन थे कि डोमेस्टिक वायलेंस भी थी, जनीन पदा भी जनीन बारवा हमें हम गोशक भी जाल बोला नहीं बारवा कि आप बिनंदा कॉम्प्रोमाइज़ बिकनन थी। अगर जाल बोल कॉम्प्रोमाइज़ कन गया भी कि लोग बच्चा इनक वास्ता गुड़ा दिन तेरा पदा भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ यानी कम नजूरी चाहिए सरपत कनक भी कि इदा जना जाल बोल नजूरी हमें वास्ता ही खुलाए निमगा शोत न का भले बाद ये चीज़ इश्तुआ चारक गया पदा निका नामा एक मजनी पॉइंट इस तरह हम गप त्रान करें भले इदा जीरे एक ब्रेक है ब्रेकाची पद में दिन तेरा अंगा इस तरह गप त्रान करें। ब्रेकाची पद शुमारा वशत करी मां गप त्रान कर गए थे कि सोसाइटी तहा माशरा तहा के खुलाए रेशो ए रोज पर चिया गेश्तर बयानी इसी पुछते वजूहत चियाँ चे डोमेस्टिक वायलेंस या इश्तों को मगिंदे के वसरा नी जाल बोल के बालिग बयां जनी आदम या मर्दी आदम रवा वत मोतन सीर और सांग कना और आये ची पद हम ए खुलाए निमगा रोते या इसी पुछता के पेरेंट्स हस्ता आ कसाने उम्र के सीर दया चुकाना आयनी वतमो वता जोड़ न बीते और इसी पुछते वजह हमशी सर गप त्रान करी ए वादी महकमा हमरादारी कर गई
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रजिया दानिश कि शिमो गप्तरान कनी इस बाद इस तरह रिसर्च हमको था, इस तरह केस हमको था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं ज़ैनब, आप खैरियत हैं? बिल्कुल ठीक है मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा मैडम, सवाल ये है कि आज का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है हमारा और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि ये रेशो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हम देखते हैं कि खुला का रेशो जो है वो पहले हमने देखा कि कराची में सबसे ज़्यादा था, आजकल हम देख रहे हैं कि इंटीरियर साइड से भी ये इशू बहुत ज़्यादा उठ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, क्यों ये रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? देखिए, इसकी जो बेसिक वजह है वो हमारा जो माशरती निज़ाम है, जो एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है। उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो कोलैप्स आ गया है और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है, उसमें एक बहुत जो है ना कहना चाहिए कि बेसिक रोल जो मीडिएशन का था वो हमारे बड़े अदा करते थे। कोई भी अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान जब क्लेश होती थी, कोई झगड़ा होता था, कोई डिस्प्यूट हो जाता था, तो वो उसमें बड़े जो थे वो मीडिएशन करा देते थे और वो इस तरह से वो जो सिस्टम था घर का, मियाँ बीवी दोबारा से कंप्रोमाइज कर लेते थे और वो चलता रहता था निज़ाम। एक तो सबसे बड़ी बुनियादी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम को छोड़ के और हमने वेस्टर्न सिस्टम को अपना लिया, जबकि जो वेस्टर्न लाइफ है या वेस्टर्न लोग हैं वो हमारे सिस्टम को अब अडॉप्ट कर रहे हैं और वो समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। तो पहला तो बुनियादी नुकता यह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में का जो कोलैप्स हुआ है हमारे यहाँ सोसाइटी में, उसकी वजह से एक तो मीडिएशन का रोल ख़त्म हो गया है, मीडिएटर्स नहीं रहे फैमिली में। दूसरा बेसिक जो इसका रीज़न है वो है अदम बर्दाश्त। ठीक है ना, अदम बर्दाश्त चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, चाहे फैमिली के और किसी मेंबर के दरमियान हो, या माशरे में आप कलेक्टिवली देख लें, अदम बर्दाश्त की वजह से जो है ना ये जो खुला या तलाक के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि पहले हम एक दूसरे की राय का एहतराम किया करते थे। अगर एक को गुस्सा आता था तो दूसरा बंदा उसको बर्दाश्त करता था या उसके गुस्से का रीज़न जानने की कोशिश करता था। बिल्कुल। आज हमें या मियाँ बीवी के अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई है और हम ये कहते हैं कि जी अगर हस्बैंड जो है वो डांट डपट कर रहा है तो हम बजाय इसके कि उसके पीछे रीज़न जाने, हम उससे ज़्यादा डबल बोलना शुरू कर देते हैं। या अगर बीवी को कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी टेंशन है या डिप्रेशन है या कोई भी रीज़न हो सकता है ना, लेकिन तो उसमें हम एंगर मैनेजमेंट जो होती थी ना, जो पहले एंगर मैनेज किया करते थे लोग, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब क्या होता है कि वो बात जो है आज जनाब से शुरू होती है और गोली पे जाके ख़त्म हो जाती है, या बात को तलाक से शुरू होगी और वो खुला या तलाक से ख़त्म होती है। तो जो अदम बर्दाश्त है उसने ये माशरे की जड़ें हिला के रखी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने मैडम। इसके बाद अच्छा ये एक हमने और भी एक चीज़ देखी है कि अभी आपने जैसे कहा कि पहले हम देखते थे, आज से 40 साल पहले की ही बात ले लें तो आज से 40 साल पहले जो शादियां होती थी तो वो शादियां बड़े कराते थे, बड़े बैठते थे बीच में, वो शादियां करवाते थे, जबकि एक दूसरे को ना देखा जाता था, ना उनसे मिला जाता था, कुछ शादी, और वो शादी ज़्यादा देर तक चलती थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र। लेकिन आजकल की जो हम देखते हैं कि लड़का लड़की मिलते भी हैं, आपस में पसंद भी होती है, बातचीत भी होती है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि फिर भी तलाक और खुला का रेशो 2 साल 4 साल 5 साल बाद ये चीज़ सामने आती है। तो क्या समझते हैं कि ये आजकल की जो जनरेशन जिस चीज़ में जा रही है, जैसे कि ये कोर्ट मैरिजेस हो रहे हैं या ये लव मैरिजेस, इसको आप क्या समझते हैं कि एक वजह ये है? देखें, इसकी एक वजह ये भी है, एक वजह ये भी है क्योंकि देखें जो बज़ाहिर ताल्लुकात कोई भी जो जोड़ा होता है उसके दरमियान जो भी जज्बाती नौयत के ताल्लुकात होते हैं, जो शादी की पे जाके स्टेज पे जाके मुकम्मल हो जाते हैं वो ताल्लुकात, तो उन ताल्लुकात में ये होता है कि क्योंकि बड़ों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फिर मैं
अपने पहले मैंने जो बुनियादी नुक्ता आपको बताया मैं उसी की तरफ आऊंगी कि क्योंकि उसमें बड़े इन्वॉल्व नहीं होते ना, बुजुर्ग इन्वॉल्व नहीं होते और बच्चे अपने फैसले खुद कर रहे होते। तो शुरू में तो सारी चीजें संडे सी लगती है ना आदमी को, एक दूसरे की शख्सियत के जो बनती पहलू होते हैं ना वो भी मजबूत नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ये इंसानी फितरत का तकाजा है या इंसानी जिबिल्लत है कि जो चीज हमें नहीं मिलती वो हमें अच्छी लगती है और जब हमें वो मिल जाती है बगैर किसी कदरों कीमत के, ठीक है ना, जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है तो उसकी वो अपनी कदर खो देती है। वो कहते हैं ना जब पक्का हुआ आम झोली में गिर जाए तो उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। वही आम जब आप पेड़ पे चढ़ के तोड़ते हैं ना या पैसे से खरीद के लेते हैं या उसके लिए कोई एफर्ट करते हैं तो आपके दिल में उसकी कदर होती है, आप उसको संभाल के रखेंगे, संभाल के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो चीज खुद ब खुद मिल जाती है ना उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो आजकल हमारे यहाँ जो ये इस तरह की फ्री विल या मैरिजेस हो रही हैं तो वो फॉर ग्रांटेड एक हस्बैंड वाइफ फॉर ग्रांटेड लेते कि चलो ठीक है अभी ये मिल गई थी या ये मिल गया था, कल को हम दूसरा कोई अच्छा लग रहा है तो उसके साथ कर लेते। तो ये रिश्ते पायदार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, इस पे एक चीज़ और भी है, जब तलाक भी मर्द की तरफ से दी जाती है तो जिम्मेदार औरत को ही कहा जाता है और अगर औरत खुला भी लेने जाती है तब भी जिम्मेदार औरत को, मतलब हर लिहाज से औरत को ही गलत नज़र में सोसाइटी में देखा जाता है। तो ये वजूहत क्यों है जबकि शरीयत ने उसको राइट दिया हुआ है कि अगर एक साथ नहीं रह सकते, कोई ऐसी वजूहत हैं जो कि खुला के ग्राउंड्स हैं, उसके बाद वो अगर जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर ये गलत तरीके से देखना या गलत एलिगेशंस लगाना, इसको किस तरह से देखा जाएगा? क्या खुला शरीयत के खिलाफ है? देखिए, खुला शरीयत के खिलाफ नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर जो पहली खुला हुई वो बीबी जमीला की थी। बिल्कुल ठीक है ना। अब अगर आप उसका रीजन देखें ना तो बज़ाहिर वो बड़ा नॉमिनल सा नजर आता है, लेकिन उसके अंदर एक पूरी स्टोरी या पूरी एक साइंस पोशीदा है कि बीबी जमीला की जो खुला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी वो क्यों फरमाई थी। उसकी वजह ये थी कि जब बीबी जमीला आपके पास तशरीफ लाई, बीबी जमीला निहायत हसीन और जमील खातून थी जो कि हमने पढ़ा, ठीक है। और आप जो जिन सहाबी से उनकी शादी हुई थी वो थोड़े रंग में और शक्ल सूरत में कम थे। तो बीबी जमीला से जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि आप क्यों इनसे अलग चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं इतनी खूबसूरत हूँ और ये मेरे मुकाबले में जब चलते तो मेरे दिल पे नहीं चढ़ते, ठीक है ना। मैं दिल से इनसे मोहब्बत नहीं कर पा रही। तो उस बुनियाद के ऊपर जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी जमीला से पूछा कि अच्छा आप बताएं कि अगर आपकी मैं ये एलएसी करवा दूं तो आप क्या छोड़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे बाग दिया गया था मेहर में, मैं वो वापस करने के लिए तैयार है। ठीक। तो उन्होंने वो बाग वापस करवा दिया था बीबी जमीला ने। तो बात ये है कि कसूर देखिए, अब इसमें अगर आज के माशरे में अस्तगफिरुल्लाह अगर ये वाला वाकया होता तो लोग कहते हैं तो ये औरत खराब है, ये औरत पागल होगी है, इसने इससे इस बुनियाद से अगर ऐसा था तो शादी क्यों की थी। मतलब अब हम लोग क्यों क्या कैसे बगैर ये सोचे समझे हुए ये सवालात उठा देते हैं कि जब हमें हकीकत का इदराक ही नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तक आप हक को यकीन ना कर लो उस वक्त तक सवालात ना उठाओ, बिल्कुल आगे बात ना पहुंचाओ। ठीक है। अब हमारे माशरे में क्या होता है कि दो हस्बैंड या वाइफ जो बेचारे होते हैं उनके दरमियान में ठीक है नहीं निभ रही है, तो बजाय इसके कि ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो, अल्लाह का हुक्म है ना कि भाई अगर आपकी नहीं निभ रही, कोई भी हालात ऐसे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ अगर अच्छा सलूक नहीं कर रहा है या उसका कोई क्रूल्टी का अंसर शामिल है या कोई इस तरह की चीज कर रहा है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहा है या उसके हुकूक अदा नहीं कर पा रहा है, तो कोई ज़ौजियत अदा नहीं कर पा रहा है, तो औरत के पास रास्ता है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, लास्ट ये है, लास्ट सवाल आपसे ये है कि ये हम खुला का रेशो ज़्यादातर कहाँ देखते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ख़वातीन को पढ़ा लिखा कर दिया गया है, अब वो अपने हक़ को पहचानती हैं तो रेशो जो है इसलिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये पढ़ी लिखी ख़वातीन में ज़्यादा ये रेशो उठ रहा है या हम देखते हैं कि जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके अंदर ये रेशो ज़्यादा है खुला का? ज़ैनब बीबी, बात ये है
देखिए ये जो आपके माशरा है ना, माशरा जी इसमें पढ़े लिखे भी हैं और जाहिल भी हैं। जी ठीक है, हमारे पास जो केसेस आते हैं बिल्कुल उसमें एक मासी भी खुला के लिए या तलाक के फैक्टर के ऊपर आ जाती है। जी ठीक है, और एक जो है जो अच्छी खाते पीते घर की खातून है वो भी तलाक या खुला के लिए कोर्ट को रुजू करती है। बिल्कुल तो बात यहाँ पे पढ़े लिखे या जाहिल होने की नहीं है, जी बात हालात और वाकयात की है। ठीक ठीक है ना, बात हालात और वाकयात की है। इसमें पढ़ाई लिखाई का दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, तो मैं नहीं समझती हूँ कि एक पढ़ी लिखी, मैं समझती हूँ कि एक पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा कंप्रोमाइज करती है। जी वो ज्यादा कंप्रोमाइज करती है क्योंकि उसे माशरे के नेगेटिव फैक्टर का जो बाद में सेपरेशन के बाद सामना करना पड़ता है उसे उसका इदराक होता है। बिल्कुल तो वो हद्दुल इम्कान कोशिश करती है कि वो खुला या तलाक की तरफ ना जाए। बिल्कुल ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट में आप देखें तो एक जो जाहिल खातून है या जो कम इल्मी है उसके पास, तो वो उसको इन चीजों का इदराक नहीं होता। ठीक ठीक है, तो वो कहती है कि ठीक है जी, जिद पे जो एक चीज होती है ना कि बाज़ औक़ात जिद आ जाती है, जी तो वो बाज़ औक़ात जो जिद होती है वो उससे भी आपकी तलाक और खुला ले लेती है। बिल्कुल लेकिन पढ़ी लिखी खवातीन का जहाँ तक मैंने केसेस किए हैं या जो मैंने तजुर्बा लिया है अपनी फील्ड से, वो ये है कि खवातीन जो पढ़ी लिखी हैं उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि वो तलाक या खुला के लिए कोर्ट से रुजू ना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इदा महकमा हमरा दारी कन गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रजिया दानिश बस जवानी गप जत इशिया एक गप त्रान हमें खुलाए रेशो सरा कन गया कि खुलाए रेशो रोज पर उसे चिया गेश्तर देम तरह रह गई चिया के इशी वती फील्ड हम हमसे एक गेश्तर रस्ते हमें मैटर जाना चाह रही थी इस तरह गप चते। देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह हमारा गप करनी कि चे खुला जो बह गई आज शरीयत तहत बह गई अगर के शरीयत तहत बह गई गुड़ा पर्चा हस्ते जनी आदम जालबुल के री निकाय वास्ता रहते गुड़ा माँ गिंदी के आई बार वो हमें गोशक भी कि खुलाया माँ खुला अलहदगी सरपद न कनी पर्चा ये बड़ा गोशंती शेर चारन ते खुलाया चिया जब शरीयत तो का ये चीज़ हस्ते कि जनीना रही हक दायक बीता किया खुला जीर का बरो थे उड़ा ची पद हम हक खुलाए डिक्री या खुलाए के ऑर्डर बीते आयरा आवड़ा चारग न बीती इस तरह में गप कनी वादी महकमा हमरादारी कन गई पीर असदुल्ला राशिदी साहब ये वकील है हम और ये फार्मर जज बीता इसी तरह इसी पॉइंट्स अजीरी इस तरह गप्तरान कनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा सर सवाल ये है कि क्या फार्मर जज भी रहे हैं और माशाल्लाह वकील भी हैं और इस रेशो को बड़े करीब से आपने देखा है, तो आप क्या कहते हैं कि दिन ब दिन जो खुला का रेशो बढ़ता जा रहा है उसके पीछे की वजूहात क्या हैं? देखें ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जी और इसको जब तक डेप्थ में नहीं देखेंगे तो उसका कोई एक जो है ना वो एक लाइन में सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। जी लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इसको मैं इस तरह से जो है वो आर्टिकुलेट कर सकता हूँ कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि खुला लेने का रीज़न क्या है। जी खुला लेने का सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे माशरे में जब हम जज हुआ करते थे या आजकल जो एडवोकेसी करते हैं कि जब प्लेंट पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, यानी एक औरत जो है वो खुला का केस लेके आती है और वो कहती है कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उसके पीछे लंबी कहानियाँ होती हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है कि जब औरत जो है वो अपने जायज़ हुकूक के लिए डिमांड करती है, कभी कभी नाजायज़ बातें भी हो जाती है लेकिन मोस्टली उसकी जायज़ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे उसको घर में बराबरी ये नहीं मिलती। सेकंडली जो है वो उस पर तशद्दुद इस वजह से भी होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ पे जो है पसंद की शादियाँ नहीं होती। मेन जो यहाँ इस माशरे में मसला है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को जो है वो अपनी मर्जी पे चलाते हैं और जैसे ही आजकल माशरा चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ डिजिटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें आ गई हैं तो लोगों में जो है वो लेडीज़ में खास करके अवेयरनेस बढ़ गई है। तो एक मरतबा जब शादियाँ उनकी मनपसंद से नहीं होती और इसमें जो है वो आगे चल के जब वो महसूस करती हैं कि उनको वो ज़िंदगी की जो है वो ज़रूरियात मुयस्सर नहीं होती तो वो वायलेंस बर्दाश्त करने से बेहतर समझती हैं कि वो कोर्ट में आ जाए। और सेकंडली इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मुल्क में जो है वो ये नेगेटिव थाट, वो पॉजिटिव एलिमेंट था, ये नेगेटिव थाट है कि यहाँ इस मुल्क में जो है वो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है।
अब जब पॉवर्टी गुर्बत बढ़ती जा रही है तो लोगों में जो है वो फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने एहसास महरूमिया, फिर वो जो है वो जब मर्द हजरात वो ज़रूरी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, तभी जो है ना वो इस किस्म की जो है वो चीज़ें कोर्ट में आ जाती हैं। और हमारा जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है ख़ास करके, क्योंकि लोगों ने जो है वो मोबाइल पे टाइम देना शुरू कर दिया है, बड़े जो है वो अपने जो हमारे मैरिंग कपल्स होते हैं ख़ास करके शुरुआती दिनों में शादी के 2-4 साल जो है वो उनको पैटर्नाइज नहीं करते, उनको अपनी रवायात ट्रांसमिट नहीं करते, उनके अगर कोई छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं तो उनमें अपना रोल प्ले नहीं करते। तो यही वजूहत हैं कि आजकल जो है वो वैसे वेस्ट का भी, यूरोप का भी इंस्टीट्यूट है, और क्योंकि जो है वो एक मोबाइल जो है वो देहात में भी दुनिया की खबरें आपको दे देती हैं, तो इसलिए जो है वो एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है ना एक ट्रेंड चल पड़ा है। सर, इसमें थोड़ी मेन सवाल ये है हमारा कि क्या खुला एज पर दी शरीयत होती है? अगर शरीयत होती है तो इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आफ्टर खुला के बाद अगर वो खातून दोबारा री निकाह के लिए जाती है तो मौलाना की तरफ से ये इशू आता है कि हम इस खुला को खुला ही नहीं मानते, हम इसको सेपरेशन ही नहीं मानते, इसलिए वो दोबारा निकाह भी नहीं करवाते। ये इशू आजकल बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये शरीयत के खिलाफ कोई फैसला हो रहा है? नहीं, अब तो देखें ना, हमारे लिए तो शरीयत वो है जो पाकिस्तान का कानून कहता है। जी बिल्कुल। जो अदालतों में कानून चलता है हमारे लिए वही शरीयत है, हम कभी इसको गैर शरई नहीं कहते। ठीक है। लेकिन हमारे मजहबी जो स्कॉलर्स हैं और बहुत जो उनके मानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि जब तक जो है वो खुला के केस में शोहर की कंसेंट लाजमी नहीं होगी, वो नहीं आएगी, तो वो खुला जो है वो शरई नहीं कहलाएगा। ठीक है। फिर तो इससे ये हुआ कि एक मर्द जो है वो अपनी मर्जी से कोई रीजन दिए बगैर जो है वो अगर औरत को तलाक दे सकता है, तो बीवी तो जो है वो बगैर किसी रीजन दिए हुए अगर खुला लेने के लिए अदालत में आती है और फिर भी उसको जो अपने शोहर की जो है ना वो कंसेंट लाजमी हो, तो फिर तो ये डिनाइल हो गई एक राइट की जो इस्लाम ने जो है वो बराबरी का हुक्म दिया है, लेकिन एक कादी के हवाले कर दिया है, क्योंकि भाई औरत वहाँ पे आए वो उनके अंदर जो है वो रिकनसिलिएशन की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ खुला में जो है वो कभी भी जो है ना वो मर्द की कंसेंट शामिल नहीं होगी, अगर वो नहीं होगी तो खुला हो ही नहीं सकेगा। और बहुत सारे केसेस हमारे पास जायज केसेस आते हैं जिनमें वायलेंस भी होता है, जिसमें जो है वो मर्द जो है वो इम्पोर्टेंट भी होता है, जुल्म भी करता है और औरत को पसंद भी नहीं होता। तो उस हालात में अगर औरत आके कहे कि मुझे हर सूरत में जो है वो चाहिए खुला, तो फिर क्या अगर मर्द की कंसेंट पे छोड़ देंगे तो फिर तो ये माहौल नहीं बनेगा। जी अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है कि क्या आफ्टर खुला के बाद औरत दोबारा रीज्वाइन कर सकती है उसी शौहर को? देखें, तलाक जो है वो शोहर देता है और खुला के सूरत में क्योंकि कोर्ट की डिग्री है, ये यूनियन काउंसिल के पास जाके वो कंप्रोमाइज कर सकती हैं और जैसे डिग्री वापस होगी तो उसमें जो है वो इनका दोबारा निकाह हो सकता है, इसमें हलाले की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सर हमारे पास यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना, कि उनको ये नहीं पता कि क्या खुला के बाद भी खुला भी तलाक रीज्वाइन हम नहीं कर सकते, तो इसी वजह से भी लोग जो है वो मामलात को सुलझाने के बजाय मज़ीद ज़्यादा उलझा देते। इसके बाद वो ये भी समझते हैं कि जो खुला हुई है, खुला का मर्द हजरात की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने तो साइन ही नहीं किया, ये सेपरेशन हुई नहीं, वो भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करते। तो उनको एडमिट कराने के लिए या इस चीज़ को वैलिड कहने के लिए कि एज पर दी शरीयत सब कुछ हुआ, उनके लिए क्या हम बोल सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं कि उनको भी ये पता चले, अवेयरनेस आए कि वाकई में ये राइट है औरत का? देखें, ये एक लीगल इशू के साथ साथ एक सोशल इशू है। ये तब तक जो है वो माशरे में कन्फ्रंटेशन रहेगी, ये जो है वो इसकी तशरीह पे जो है ना वो हमेशा कन्फ्रंटेशन रहेगी जब तक जो है वो माशरे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं आ जाती। हमारे लोग जो है वो कोर्ट से खुला लेने के बावजूद, उसके बावजूद भी जो है ना वो अदालतों में नहीं जाते उनकी तशरीह के लिए, फिर भी मौलवी हजरात के पास जाते हैं कि सर देखें मौलवी साहब, हमने यहाँ से ये खुला ले लिया, हम आप क्या समझते हैं, हम दोबारा उनको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, हमारे मदरसे अपडेटेड होते जाएंगे, तो ये इशू जो है ना वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ये बताया, इसके बारे में अवेयरनेस दी। इमा एक बार हमरादारी कर गया फॉर्मर जज अस्ते पीर असदुल्ला शाह राशदी साहब और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी शेजवानी गपजत शिमा डिटेल गपजत चाहिए कि वत भी हमें फील्डा ची बिता और शिकरंचे केसेस बाद अतकंगा कि आइंसरा ऑर्डर हम देख बिता एदा मशमे दिमा डिस्कस को कि खुलाए रेशो रोज पर ऊंचा चिया देमा रहोगा इसी पुछते रीजंस चिया वजूहात चिया बाजी चाहिए कि मेल डोमेन सोसाइटी में तो इदा हमें चीज़ चारक भी कि जनी आदम अगर खुलाए नेमगा रहो भी जनी नरा गलत चम्मन से चारक भी कि जनी आदम बल्कि गलत है या कि तलाक बीते मर्द नेमगा ची पदा हम हमें को शक भी कि जनी आदम नेमगा ची लाजम
चीज़ें कनक भी था। और अगर गप कहते कि कॉम्प्रोमाइज़ बेका तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी जालबुल निमगा चे हमें गप कनक भी के जालबुल बायदे के कॉम्प्रोमाइज़ बेका भले माँ हमें सरपत बीते सज्जे गप्पा चे कि अगर एक सोसाइटी तहा कि हस्बैंड वाइफ निश्तगा कोड़ा बायदे के ए रेशो अमा टीमा दारक भी जब दो ही निंदा होती मामला ना डिस्कस करना या ईशानी के फैमिली मेंबर सा आ निंदन थी जब लोग है गप डरना रहोते गोड़ा आई तो कास्ती हमेशा गेश्तरी गप देवा बड़ी थी बड़े गप शर्री नेमगा न रो माँ इधर निश्ती की सरपति दायक वास्ता कि अगर चुशी मामला ही भी माँ हमें कोशी कि ए मामला है लोग तहा बिनिंदे अड बेकर शर बेकंती जोड़ बेकंती ची अशी अशी इफेक्ट असते सोसाइटी सरा भी बीते और सदने जो मजदे इफेक्ट इश्तु का चौक्का नहीं बीते माँ लोटे कि ए मामला देमा मरुआ बल्कि हमा के पार्ट लोग वाला यहाँ हमा बिनिंदा हमा के मस्तर हमा बिनिंदा इस तरह गप त्रान बेकना ये मामला है सॉर्ट आउट बेकना ताकि मामला अदालत नेमगा मारो ताकि मामला लोगा ही शर भी और मार हमी सरपदी दात कि हमी सरपदी दी कि जनीन नेमगा ची भी कॉम्प्रोमाइज लूटी और इधर मर्द आदम नेमगा ची भी कॉम्प्रोमाइज लूटी थी नी गोड़ा यक माशरे यक लोगी देमा रवि खुद का इधर बेदेता मना इजाज़त मन ज़ैनब बलूच इधर मरागशवती का खत हालास कनी दे में मरागशा इंशाअल्लाह शुबह गप त्रान कनी।